मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक और यहाँ पे पेपर लेकर आ चुका हूँ। ये जो पेपर होने वाला है आपका एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, हूबहू पेपर जो आपका एसएससी जीडी में आता है वही पूरा का पूरा आप पेपर यहाँ पे देखेंगे। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करते हुए चलता हूँ। ऑलमोस्ट आपको हर एक, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे जीके जीएस के बारे में बात करते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चंस में से अप्रोक्सीमेटली आपको 10 से 11 या मैक्सिमम आपको 15 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं। सबसे बड़ी चीज आपके लिए यहाँ पर ये हो जाती है। इवन तब आप मान के चलो कि हाँ सर जो है हम यहाँ पे एग्जाम में बैठने के लायक हैं या फिर हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तभी आप क्वालिफाई करोगे। जितने मैंने क्वेश्चन बता रखे हैं कम से कम एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट तो करो, ठीक है। दूसरा चीज, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। तीसरी चीज आपसे ये जरूरी शेयर करना है कि हमारे टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। प्ले स्टोर पर जाके आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आप हमसे पीडीएफ परचेज करना चाहते हो जिसके अंदर आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, जो भी करंट में घटनाएं घट रही हैं, जितना का जितना करंट अफेयर, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज हो जाती है, ठीक है। अब बिना किसी देरी के यहाँ पे क्लास पे ध्यान देते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। आदित्य, आदित्य, आदिव्यायी या फिर आदित्यायी। तो यहाँ पे सही वर्तनी वाला आपको शब्द चुनना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आदित्य जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। जनक का समानार्थी शब्द आपको बताना है क्या होगा। देखो, जनक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सभी को पता होगा, जनक उसको बोला जाता है जो कि जन्मदाता होता है ना। बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को आप लोग जानते होंगे कि जनक उनको बोलते हैं जो आपका जन्मदाता होता है। और ठीक उसी तरीके से अगर हम जन्मदाता के बारे में बात करते हैं, जन्मदाता को हम लोग क्या कहते हैं? जन्मदाता को हम लोग बाप नहीं बोलते हैं। बोलोगे सर बिल्कुल हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाप बोलते हैं। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। क्या जन्मदाता को हमारे द्वारा पिता नहीं बोला जाता है? बोलेंगे सर बिल्कुल हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, पिता बोला जाता है, ठीक है। क्या बप्पा नहीं बोला जाता है? बोलेंगे सर बिल्कुल बप्पा भी यहाँ पर बोला जाता है ना। क्या बापू नहीं बोला जाता है? कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाता है, बापू भी बोला जाता है। इसी के अलावा तात नहीं बोला जाता है, ठीक है। तात जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। और अगर उर्दू में बात करते हैं तो वालिद नहीं बोलते हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल यहाँ पे वालिद भी बोलते हैं। तो जरा हमको ये बताओ कि जनक के यहाँ पे कई समानार्थी शब्द हो सकते हैं। पहला हमको पता है कि सर जन्मदाता बोला जाता है, तो इसी के आधार पर बाप, पिता, बप्पा, बापू, तात, वालिद, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। दामिनी का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। दामिनी शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, दामिनी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है चपला, ठीक है ना। क्या होता है? चपला होता है। कहोगे सर समझ में ही नहीं आया, चपला का मतलब क्या है ना। कोई बात नहीं, इसके और भी शब्द होते हैं। दामिनी का एक मतलब होता है आपका बिजली, ठीक है ना। क्या हो जाता है? दामिनी का एक मतलब आपका और हो जाता है, वो क्या हो जाता है? बिजली हो जाता है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझ गए हैं। इसके अलावा आपका तड़ित भी होता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? यहाँ पे तड़ित होता है, ठीक है। विद्युत होता है, ठीक है ना। क्या होता है? विद्युत होता है। और चंचला होता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? यहाँ पे चंचला हो जाता है। एक आपका घन प्रिया हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? आपका यहाँ पे घन प्रिया हो जाता है, ठीक। इसके अलावा आपका सौदामनी हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? आपका यहाँ पे सौदामनी हो जाता है। फिर एक आपका करका हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? एक आपका करका हो जाता है। ये कुछ जो है यहाँ पे पर्यायवाची हो जाते हैं। अब यहाँ पर से समझते हुए चलो कि एक शब्द के कई पर्यायवाची जब आपको पता चल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। इससे आपके कई कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हुए चले जाएंगे। सरिता का मतलब यहाँ पर याद रखना क्या होता है, तो सरिता का मतलब आपका नदी होता है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल सही है। और नंदिनी का मतलब आपका क्या होता है? नंदिनी का मतलब आपका यहाँ पे बेटी होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है। नींद उड़ जाना मुहावरे का सही उत्तर, सही अर्थ आपको बताना है, ठीक है। नींद उड़ जाना का मतलब होता है जरा भी नींद ना आना, ठीक है। मेरी नींद जो है वो यहाँ पे उड़ गई, मतलब क्या है? जरा भी नींद नहीं आ रही है मुझको। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। सही वर्तनी वाला शब्द सुनो। लीजिए, 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 ठीक है ना। तो यहाँ पे लीजिए जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही वर्तनी वाला आपका शब्द हो जाएगा, ठीक है। मैं केवल डैश चाहती हूँ, इतना तक, इतना, इतना ही, इतना भर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ, मैं केवल क्या यहाँ पर इतना ही चाहती हूँ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक है। आंख का काजल सुंदर होता है, अत्यंत प्रिय होता है, दर्द देने वाला होता है या फिर गहरे रंग का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे कि जो आंख का काजल होता है वो कैसा होता है। तो आप याद रखोगे अत्यंत प्रिय होता है, दर्द देने वाला होता है, गहरा रंग होता है। बिल्कुल नहीं, आपकी आंख का काजल जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ठीक है। चलिए, उल्लास का यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है।
क्या बताना है आपको, आँख का काजल जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सुंदर हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे उल्लास का आपको क्या बताना है, उल्लास का विलोम शब्द बताना है। तो उल्लास का विलोम शब्द होता है आपका विषाद होता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, तो बोलेंगे सर विषाद जो है हमारा यहाँ पे इसका विलोम शब्द हो जाता है। जो कहा ना जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अकथनीय जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका कहा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, उसको अकथनीय बोलते हैं। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, इंद्रियों से परे। इंद्रियों से जो परे होता है उसको हमारा क्या बोला जाता है, चलिए जल्दी से बताइए। तो इंद्रियों से जो परे होता है उसको हमारा अतीन्द्रिय बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, अतीन्द्रिय बोला जाता है ना। इंद्रियों से जो संबंध रखता है उसको आपका ऐन्द्रिक बोलते हैं, ठीक है। जिनका क्या होता है, जिनका जो है आपका जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से जो संबंध रखता है, ठीक है ना, इंद्रियों से क्या करता है यहाँ पे संबंध रखता है, उसको आपका क्या यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, ऐन्द्रिक बोला जाता है, ठीक है। इंद्र पर विजय पाने वाले को आपका इंद्रजीत बोलते हैं, ठीक है। रावण का यहाँ पे पुत्र था, ठीक है ना, रावण का पुत्र था, उसका नाम यहाँ पे इंद्रजीत कैसे पड़ा, तो याद रखिएगा इंद्रजीत नाम ऐसे पड़ा था कि उसने यहाँ पर क्या करा था, इंद्र पर जीत ली थी, ठीक है ना। इंद्र पर जीत गया था, इसीलिए उसका नाम जो है यहाँ पर क्या पड़ा था, उसका नाम यहाँ पे इंद्रजीत पड़ा था, ठीक है। आहत के बारे में आपको बताना है। आहत का मतलब अगर हम लोग बात करते हैं विलोम शब्द, तो अनाहत जो है वो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। सही वर्तनी वाले फिर से शब्द को चुनिए, आपके सामने सही वर्तनी वाले शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। विनती, विनती, विनती या विनती, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखोगे विनती जो है वो हमारा यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, किए हुए को मानने वाला, जो कर चुका है उसको मानने वाले व्यक्ति को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये बताएंगे सब लोग, ठीक है ना। किए हुए को मानने वाले को यहाँ पर क्या बोला जाता है, ठीक है। तो उसको आपका कृतज्ञ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कृतज्ञ, ठीक है ना। और कृतज्ञ किसको बोला जाता है, ठीक है, या फिर कृतज्ञ किसको बोला जाता है, काफी यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है ना। खैर अभी इनको छोड़ते हैं, यहाँ पर याद रखते हैं कृतज्ञ जो है वो आपका सही उत्तर होगा। होश उड़ना, ठीक है ना, होश उड़ने का मतलब आपको बताना है क्या है, होश उड़ना मतलब डर जाना पूरी तरीके से, ठीक है ना। क्या हो गए हो आप यहाँ पे, पूरी तरीके से डर चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर हो गया सभी को। अगला है इस मशीन में कुछ है, क्या है इस मशीन में कुछ है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए मशीन में क्या होती है, गड़बड़ होती है, ठीक है ना। जो पढ़ने में रोचक लगे उसको आपका क्या बोलते हैं, जो पढ़ने में रोचक लगता है तो सभी को पता होगा कि सर जो पढ़ने में रोचक हो उसको हमारा पठनीय बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, पठनीय बोला जाता है। दर्शनीय उसको बोलते हैं जो दर्शन करने योग्य हो, ठीक है ना। क्या हो जाए यहाँ पे, जो दर्शन करने योग्य हो उसको आपका क्या बोलते हैं, तो दर्शन करने योग्य जो होता है उसको हमारा यहाँ पे दर्शनीय बोला जाता है, ठीक है। मुहावरे और उसके अर्थ युग्म सही युग्म पहचानिए। अंबर के तारे गिनना, अच्छी नींद आना, ठीक है, या फिर अंगूठा दिखाना, मुसीबत मोल लेना, अंगारे सिर पर धरना, शांति से रहना, या फिर आंखों में धूल झोंकना, या फिर धोखा देना, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर याद रखो कि सही अर्थ जो है वो हमारा आंखों में धूल झोंकना मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, धोखा देना हो जाता है, ठीक है। दिए गए विलोम शब्द को चुनिए, यहाँ पे आग्रह का यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द को फिर से यहाँ पर चुनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बच्चा माँ बाप की आंखों का सूरज, सितारा, तारा, चांद क्या होता है, तो सभी को पता होगा तारा होता है ना। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनेंगे, अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे रेखांकित शब्द, ठीक है। अमावस्या को यहाँ पर बताइएगा, अमावस्या का आपको यहाँ पे विलोम बताना है, ठीक है। तो अमावस्या का विलोम क्या होता है, पूर्णिमा होता है। जब अमावस्या को अंधेरा छाता है, पूर्णिमा में पूरा चांद यहाँ पर निकल के आता है, ठीक है। क्या हो जाता है, पूरा चांद यहाँ पर आता है, जिससे जो है यहाँ पर क्या होता है, रात में उजाला हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, ठीक है। उसने शासन काल में दगे हुए हैं, ठीक है ना, उसके शासन काल में, उनके शासन काल में दगे हुए हैं, शासन काल में दंगे हुए हैं, या फिर उनके। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, पहले ही मेरे मुंह से निकल गया कि उनके शासनकाल में दंगे हुए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सर अगर बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके शासनकाल में, क्या ये होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो उनके शासनकाल में दंगे हुए, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी कहीं पर मिस्टेक नहीं है। एक मिनट
अच्छा हाँ ठीक है, ये वाक्य में आपका शासनकाल वाक्य में मिस्टेक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा शासन काल, इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला देखिए, जिसे बुलाया गया हो, ठीक है ना, जिसे बुलाया गया हो उसको आपका क्या बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे जिसे बुलाया गया हो वो आपका क्या होता है, आहूत होता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, आहूत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो, इसमें आपको बताना है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। छोटा भाई, छोटा मोटा भाई, छोटे भाई, छोटा सा भाई। तो यहाँ पे उपयुक्त विकल्प के बारे में आप लोग बताएंगे कि उपयुक्त विकल्प जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि छोटा भाई, ठीक है, छोटा सा भाई की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सर छोटा भाई जो है वो यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उच्चारण होगा। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द को फिर से यहाँ पर चुनेंगे, परलौकिक, परलौकिक, परलौकिक या फिर पारलौकिक। तो यहाँ पर याद रखिएगा पारलौकिक जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। मुझे अब चल नहीं मुझसे अब चल नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर बात करते हैं चला नहीं जाता जो है, ठीक है ना, आप कभी कहीं भी वैष्णो देवी वगैरह जाओ तो आप ये बोलोगे मुझसे अब चल नहीं सकते हैं, सकता नहीं ना, आप बोलोगे मुझसे अब चला नहीं जाता है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, मुझे विश्राम करने दो, है ना। टस से मस ना होना, ठीक है, यहाँ पे बताओ टस से मस ना होना मतलब ये है तनिक भी प्रभावित ना होना, कोई तुमसे कुछ भी कहता रहे तुम ज्यो के त्यों पड़े हुए हो। ठीक है, जिसका दमन करना कठिन हो उसको आपका क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। तो आपका दुर्दम्य जो है वो आपका बोला जाता है जिसका दमन करना कठिन हो। ठीक है, साधारण का विलोम शब्द होगा, साधारण के विलोम शब्द के बारे में बात करते हैं तो विशिष्ट जो है इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, इसके बाद के आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनको आप क्लेरिफाई, इन हर एक क्वेश्चंस को मैं क्लेरिफाई करता हुआ चलूंगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस पे डिटेल में भी बात करेंगे, उसका रीजन ये है डिटेल में बात करने का कि आपको कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे क्लियर होते हुए चले। ठीक है, होता क्या है जीके जीएस के क्वेश्चंस में आपको नंबर गेन करना, पूरे पूरे नंबर जीके जीएस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को जब आप कुछ क्वेश्चंस को डिटेल से जानेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, स्टैटिक जानेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका स्थित है। पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, उड़ीसा में आपका स्थित है, या फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड़ीसा के बाद आपका जो दे रखा है यहाँ पर क्या दे रखा है, असम में स्थित है, या फिर आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताना है कि आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है। ठीक है, कौन सा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो असम जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, असम जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं, थोड़ा सा हम लोग असम का जो स्टैटिक जीके है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर लो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज आप एसएससी जीडी का कर रहे हो, आप कोई भी एग्जाम ले लो, XYZ कोई भी एग्जाम ले लो। ठीक है, तो यहां पर समझो, सबसे पहली चीज समझना कि असम की राजधानी कौन सी है। सबसे पहली तो आप यहां पर क्या लिखोगे, इसकी राजधानी लिखोगे, तो राजधानी क्या हो जाती है, तो राजधानी जो है वो आपकी दिसपुर हो जाती है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, दिसपुर जो है हमारी राजधानी हो जाती है। असम की भाषा क्या है, असम की दो भाषा यहाँ पर है, एक जो है वो हमारी क्या हो जाती है, असमई हो जाती है, या फिर इसको जो है असमिया बोला जाता है। ठीक है, दूसरी जो है यहाँ पे बांग्ला होती है। ठीक है ना, क्या होती है यहाँ पे, बांग्ला होती है। दो जो है वो आपकी भाषा है यहाँ पे। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन थे, तो गोपीनाथ बाडोलाई जी जो हो जाते हैं यहाँ पे प्रथम मंत्री हो जाते हैं, मुख्यमंत्री। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर कौन हो जाते हैं, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि श्री गोपीनाथ बाडोलाई। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेंगे श्री गोपीनाथ बाडोलाई जी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यहाँ पे प्रथम आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक समझते हुए चलो, जरूरी है आपके लिए। और वर्तमान में बात करेंगे तो सबरानंद सोनावाल जी जो है यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस करंट में कहां से बनेंगे, वर्तमान में आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पर कौन है, तो नोट कर लीजिएगा श्री सबरानंद सोनावाल जी हैं। और अगर राज्यपाल के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो वर्तमान में जगदीश मुखी जो है यहाँ पर इसके राज्यपाल है। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, जगदीश मुखी जो है यहाँ पर इसके राज्यपाल हो जाते हैं, किसके, असम के। ठीक है, वर्तमान के राज्यपाल यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यही सही ढंग है राजा बेटा तैयारी करने का।
अगर एक क्वेश्चन से, उस क्वेश्चन से आपका स्टैटिक क्लियर हो रहा है, करंट क्लियर हो रहा है, यकीन मानो अगर ये नोट्स बनाओगे ना, कहीं पर भी आपके सिलेक्शन में रुकावट नहीं आने वाली है। बात को समझो, ठीक है ना। इनका एक पशु भी है जो कि सरकारी पशु बोला जाता है, वो कौन सा हो जाता है, एक सींग वाला जो गेंडा हो जाता है, वो इनका क्या हो जाता है, सरकारी पशु हो जाता है, ठीक है ना। कहेंगे सर बिल्कुल सही है, यहां तक हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। और असम का बेसिकली अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा यहाँ पर हो जाता है, तो गुवाहाटी, ठीक है ना। क्या हो जाता है, गुवाहाटी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे बड़ा नगर हो जाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे कि सबसे बड़ा जो आपका यहाँ पे नगर है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, गुवाहाटी हो जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक, कहेंगे सर बिल्कुल हमें यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कुछ लोक नृत्य यहाँ के बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। एक लोक नृत्य यहाँ पे एक चीज लिखते चलिएगा, बिहू जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, लोक नृत्य है ये आपका, ठीक है, बिहू हो जाता है। इसके अलावा आपका किलगोथा हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, किलगोथा हो जाता है, ठीक है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आपका अनियानाथ हो जाता है, ठीक है ना, अनियानाथ हो जाता है, ये भी आपका बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। इसके अलावा आपका बिछुआ हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, ये आपका बिछुआ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका राखल हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, राखल हो जाता है। राखल के अलावा आपका यहाँ पे लीला हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, लीला हो जाता है। इसके अलावा आपकी नट पूजा हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है, नट पूजा हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ के कुछ लोक नृत्य हो जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल लगभग अगर बात करते हैं तो उसमें 35 जिले हो जाते हैं, ठीक है ना। 35 टोटल क्या हो जाते हैं इसमें, जिले हो जाते हैं। और सबसे पुराना मंदिर जो यहाँ का बोला जाता है, कामाख्या मंदिर बोला जाता है, ठीक है ना। ये भी आप नोट करिएगा कि कामाख्या मंदिर जो है वो असम का क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा पुराना मंदिर हो जाता है, ठीक है। एक एक चीजें नोट करते हुए चलो, है ना, क्योंकि यहां से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए तो आपको क्लियर रहे। और याद रखना, बिहू से क्वेश्चन बनता है कि बिहू जो है किस महीने आयोजित होता है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि अक्टूबर मंथ में जो है यहाँ पर बिहू आयोजित होता है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो जल्दी से बताएंगे कि पिन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा कहाँ पर हो जाता है। देखो आपको अभी बताते रहो, स्टैटिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चंस में यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश। एक काम आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डालनी है क्या, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश का जितना स्टैटिक है वो सारा का सारा स्टैटिक आपको मैं बता दे रहा हूं, उसको नोट कर लो, ठीक है। पहली चीज जानते हो हिमाचल जो है कैसे, हिमाचल प्रदेश इसका मतलब क्या है। हिमाचल प्रदेश का जो तात्पर्य है या फिर इसका जो मतलब है वो हो जाता है बर्फ से घिरे हुए पर्वत। और हिमाचल कैसे बना है, तो यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि हिम प्लस अचल, इससे मिलकर आपका क्या बना है, इससे मिलकर आपका हिमाचल बना है। हिम का मतलब सभी को पता है यहाँ पर क्या होता है, हिम का मतलब हो जाता है बर्फ हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। और ठीक है ना, अचल का मतलब क्या हो जाता है, अचल का मतलब हो जाता है पर्वत, ठीक है ना। अचल का मतलब क्या हो जाता है, पर्वत। तो बर्फ के पर्वतों को यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बोला जाता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर समझो, हम लोग थोड़ा सा इसका स्टैटिक जानते हैं, ठीक है। असल में अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम में यहाँ पर स्थित हो जाता है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित हो जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि उत्तर पश्चिम में क्या हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे स्थित हो जाता है। बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है कि उत्तर पश्चिम में जो है हमारा यहाँ पे हिमाचल जो है वो आपका स्थित है, ठीक है। पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बोलेंगे सर बिल्कुल हमको यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। अब समझो यहाँ पे देखो, हिमाचल से किन किन राज्यों की सीमा जो है वो आपकी मिलती है। पहली चीज आप यहाँ पर जानो कि हिमाचल का जो दक्षिण पूर्व का एरिया है, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व का जो एरिया है ये आपका किससे लगता है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पे उत्तराखंड से लगता है, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व का जो एरिया है वो हमारा उत्तराखंड से लगता है, बिल्कुल ठीक। दक्षिण में जो पश्चिम का एरिया है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, जो हमारा पश्चिम का एरिया हो जाता है वो हमारा किससे लगता है, तो वो हमारा जो है यहाँ पर पंजाब से लगता है, ठीक है। बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। दक्षिण का जो एरिया है, ठीक है ना, जो दक्षिण का ही एरिया है वो हमारा किससे लगता है, तो दक्षिण का एरिया जो है दक्षिण में उत्तर प्रदेश से हमारा क्या हो जाता है, हिमाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पर लग जाता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी। और उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पे हरियाणा से लगता है, ठीक है ना, किससे लगता है, यहाँ पर हरियाणा से लगता है। उसके अलावा क्या हो जाता है कि उत्तर में जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो उत्तर है, उत्तर में आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो जाता है, ठीक है। पहला तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर हो जाता है। दूसरा इसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाता है,
ठीक है। उत्तर में तो आपका जम्मू कश्मीर है, और उत्तर में ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, लद्दाख हो जाता है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे, लद्दाख हो जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आपको क्लियर, बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर समझो, हिमाचल प्रदेश को एक और भी आपका नाम दिया गया है, इसको आपका देवभूमि भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, आपका देवभूमि भी कहा जाता है। तो बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर, हमको यहाँ तक हो गया। ये तो आपको थोड़ा स्टैटिक है जो आपको अपनी बुद्धि के अंदर बैठाल के रखना है। इसके अलावा जो स्टैटिक आपको क्या बैठालना है वो समझो। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो प्रेजेंट के जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर कौन हो जाते हैं, ठीक है ना, मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट के हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं, तो सभी लोग को पता होना चाहिए कि जयराम ठाकुर जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ठीक है ना, जयराम ठाकुर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं। टोटल जिले कितने हैं इसमें, तो 12 जिले आपके हो जाते हैं। ठीक है ना, आप बोलेंगे सब बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है, राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है, अलेकर, अलेकर, ठीक है ना, राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर जी यहाँ पर कौन हो जाते हैं, राज्यपाल हो जाते हैं। राजभाषा यहाँ की क्या है, तो आप याद रखोगे कि हिंदी एंड संस्कृत जो है वो यहाँ की क्या हो जाती है, यहाँ की राजभाषा हो जाती है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं, पहला पॉइंट तो आपका ये हो जाता है कि लोकसभा की जो सीट है वो कितनी है, तो बोलेंगे सर 4 सीट है। ठीक है ना, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। विधानसभा की कितनी सीट है, विधानसभा की सीटों के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो विधानसभा की आपकी 68 सीट हो जाती है। और राज्यसभा की आपकी कितनी सीट हो जाती है, तो राज्यसभा की आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि राज्यसभा की आपकी 3 सीट हो जाती है। ठीक है, चलिए, हिम तेंदुए का घर यहाँ पर कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है, तो सभी लोग को पता होगा लद्दाख जो है हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन जो है आयरलैंड की राजधानी है। वन लाइनर क्वेश्चन को वन लाइनर की तरीके से करेंगे। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा आपके सामने लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ, क्लियर है ये भी आपको। दिल्ली किस नदी के तट पर है, तो यमुना नदी के तट पर है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर है, साबरमती तट के तट पर। ठीक है, एडियोटिक की राजधानी जो है वो आपका किसको बोला है, या एड्रियाटिक की राजधानी जो है कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो सिंपल सी बात है कि सर वेनिस को हमारा कहा जाता है। ठीक है, विंड सिटी के नाम से शिकागो फेमस है। ठीक है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है। अब आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे स्टैटिक थोड़ा सा। ठीक है, तो गंगा सागर जो मेला है वो आपका कहाँ पर होता है, सभी लोग बताएंगे, तो सभी को क्लियर भी होना चाहिए कि गंगा सागर जो मेला है वो हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है ठीक है, कहाँ पर हो जाता है, तो ये हमारा जो है पश्चिम बंगाल के अंदर हो जाता है। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बातें हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है ना, क्या क्लियर करते हैं समझना, पहले तो यहाँ पर टिक लगा लेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब समझो यहाँ देखो, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो सभी को पता होगा कोलकाता जो है इसकी यहाँ पर क्या हो जाती है, राजधानी हो जाती है। ठीक है ना, कोलकाता जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, राजधानी हो जाती है। ठीक है, कहेंगे सब बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा नगर भी कोलकाता है। ठीक है ना, और पश्चिम बंगाल का जो उच्च न्यायालय है कहाँ पर स्थित है, तो आप ये भी याद रखोगे कि इसका जो उच्च न्यायालय है भी आपका कोलकाता के अंदर स्थित हो जाता है। ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलेंगे सर बिल्कुल हमको यहाँ तक क्लियर हो चुका। आप समझो इसका कुछ स्टैटिक आपको पता होना चाहिए। भाषा यहाँ पे बंगाली है, और यहाँ पे अगर बात करते हैं कि एक मिनट जाइएगा इसकी, ठीक है, वर्तमान के राज्यपाल यहाँ पर कौन हो जाते हैं, तो याद रखेंगे कि सर वर्तमान के जो राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़ हो जाते हैं। वर्तमान के जो राज्यपाल हो जाते हैं, प्रेजेंट के जो राज्यपाल हो जाते हैं तो कौन हो जाते हैं, जगदीश, है ना, धनखड़ जो है वो यहाँ के प्रेजेंट के राज्यपाल हो जाते हैं। सर बिल्कुल ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि आपकी जो यहाँ पे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, तो सभी को पता होगा ममता बनर्जी जो है यहाँ पे वर्तमान की मुख्यमंत्री हो जाती है ना, क्या हो जाती है, ममता बनर्जी जो है वर्तमान की मुख्यमंत्री है। ठीक है, अब यहाँ के कुछ उद्योग भी फेमस है, जैसे कि रासायनिक पदार्थ का उद्योग है, रसायन का काम, इलेक्ट्रॉनिक, मोटर, चमड़ा, इनके जो उद्योग है यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। अब इसकी सीमा किस किस से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो किस किस से यहाँ पर मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर में क्या हो जाता है, उत्तर में हमारा यहाँ पे भूटान होता है। ठीक है, उत्तर में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी सीमा किससे मिलती है, भूटान से मिलती है। क्लियर सभी को, बोलेंगे सब बिल्कुल। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं
तो उत्तर में इसका जो खंड है वो भूटान से मिलता है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी हो जाती है ना। दक्षिण में क्या हो जाता है, यहाँ पर दक्षिण में जो हमारी बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल है, ठीक है। बंगाल की जो खाड़ी है वो हमारी कहाँ पर हो जाती है, दक्षिण में हो जाती है, ठीक है। और जो पूर्व का एरिया है, पूर्व का जो एरिया है वो हमारा कहाँ पर हो जाता है, पूर्व का एरिया जो है वो हमारा असम में हो जाता है, तो बिल्कुल। और बांग्लादेश से हो जाता है, पूर्व का जो एरिया किससे हो जाता है, बांग्लादेश और असम से हो जाता है, ठीक। इसके अलावा बात करते हैं पश्चिम में आपका उड़ीसा हो जाता है, ठीक है ना। पश्चिम में क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर जो उड़ीसा है वो हमारा पश्चिम में हो जाता है, ठीक है ना। उड़ीसा हो जाता है, झारखंड हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, झारखंड हो जाता है, बिहार हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, बिहार हो जाता है, और आपका नेपाल हो जाता है। ये आपका हो जाता है कहाँ का, पश्चिम का एरिया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। काफी यहाँ पे जगहें भी फेमस है, विक्टोरिया मेमोरियल जो है, या फिर आपका झूला जिंकल गार्डन जो है, या फिर बेलूर मठ है, घोड़ा ब्रिज है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैन मंदिर हो गया, काली घाट हो गया, टाइगर हिल हो गया, और भी आपका पासरनाथ मंदिर है, ठीक है। अब यहाँ पे नदियां बहुत फेमस है, पहली गंगा, भागीरथी, हुगली, दामोदर और मीनाक्षी, ये आपको नदियों के बारे में याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला देखेंगे क्या है, राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में आपकी स्थित है, आपको बताना है कि राजस्थान में, राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जो जगह है वो आपके राजस्थान के किस जिले में आपकी स्थित हो जाती है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पर याद रखेंगे जालोर जो है ये आपका सही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग आपका कहा जाता था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो को यहाँ पर क्या बोला जाता था, सिंध का जो है यहाँ पर बांध भी बोला जाता था, सिंध के बांध के नाम से भी इसको काफी जो है जाना जाता था, ठीक है। बुद्ध में शाब्दिक उपदेश कहाँ दिए गए हैं, आपके श्रावस्ती में, पावा में, गांधार में, या फिर आपके उज्जैन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, श्रावस्ती जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, बंगाल, पंजाब, बॉम्बे डेक्कन, या फिर केरल, चलिए जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है क्या आपका, याद रखिएगा बॉम्बे डेक्कन जो है वो हमारे यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1853 में डैश तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोजा गया, कहां से कहां तक। सभी को पता होगा कि बॉम्बे से पुणे के बीच में पहला जो रेल मार्ग है वो आपका खोजा गया था। क्लियर सभी को। रेल मार्ग से क्वेश्चन जो है काफी बनते हैं, मोस्टली आप अगर आप किसी भी शिफ्ट में देखोगे जाके तो रेल मार्ग से जो है ना बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, तो इसको याद रखिएगा। बॉम्बे से पुणे के बीच जो रेल है वो आपका खोजा गया था। काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, सब बिल्कुल याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, ठीक है। हालांकि अगर इसमें बात करते हैं तो 17 जो लोग हैं उनको आपका गिरफ्तार करा जाता है, कितने लोगों को गिरफ्तार करा जाता है, तो 17 लोगों को आपका गिरफ्तार करा जाता है, जिसमें से 4 लोगों को आपका यहाँ पे, ठीक है ना, फांसी की सजा दी जाती है, और चंद्रशेखर आजाद जो है इसमें क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। चंद्रशेखर, है ना, आजाद जो है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इसमें फरार हो जाते हैं। 1829 को जो है 1829 में लाहौर वाले केस में जो है यहाँ पे भगत सिंह को गिरफ्तार करा जाता है, और ये जो हमारे क्रांतिकारी थे हिंदुस्तान एसोसिएशन के क्रांतिकारी आपके हो जाते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर यहाँ तक सभी को। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस में मुकदमे संबंधित नहीं था, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, सुरसेन। तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी मिली, राजेंद्र लाहिड़ी को मिली, अशफाक उल्लाह खां को मिली, और रोशन सिंह को मिली, ठीक है ना। ये 4 लोगों को यहाँ पर फांसी मिली, और सूरसेन जो थे वो यहाँ पर इसमें संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितना आगे आपका चलता है, ठीक है ना। भारतीय जो हमारा समय है, जिस भारतीय समय के हम लोग बारे में बात करते हैं, देखते हैं वो हमारे GMT से कितना आगे चलता है, ये आपको सिंपल सा आंसर यहाँ पे बताना है, ठीक है? चलिए तो याद रखिएगा 5 घंटे 30 मिनट जो है वो आपका आगे यहाँ पर चलता है, ठीक है, 5.5 घंटे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जल्दी से बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो यहाँ पर हो जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान जो है वो यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, आप याद रखिए उत्तर प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य है यहाँ पे भारत की कई राज्यों की सीमा है। क्लियर सभी को यहाँ तक, ये बताएंगे।
यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया। भारतीय संघ कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर आपका यहाँ पे भारत का राज्यपाल। जल्दी से बताएंगे कि कार्यपालिका जो हमारी हो जाती है, इसमें जो प्रमुख है वो हमारा कौन हो जाता है? भारत का राष्ट्रपति हो जाता है। ये थर्ड वाला ये जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। भारत सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बहुत आसान सा जवाब है इसका, ठीक है ना। भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं इनका जो यहाँ पे सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? ये बताएंगे, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, किस तरीके से जो है लोकसभा के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों की बहुमत जब पूरी तरीके से पारित हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाता है कि जो उसका अध्यक्ष होता है उसको यहाँ पर हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI किस शहर के अंदर आपका स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि SEBI जो है वो आपका कहाँ पे स्थित हो जाता है? मुंबई में स्थित हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो आपका अप्रैल 2005 में आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य हर व्यक्ति को वर्ष में तक आवास प्रदान करना है। तो 2022 तक जो है यहाँ पे आवास प्रदान करना है, ठीक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था, कब आरंभ करा गया था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है सितंबर 2014 में आपका स्टार्ट करा गया, ठीक है। अब यहाँ तक देखो ये जितना आपका हो चुका है ये तो आपका जीके जीएस का पार्ट हो चुका है। जरूरी अब यहाँ पर से क्या हो जाता है? रीजनिंग का पार्ट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, रीजनिंग का पार्ट एकमात्र आपका ऐसा पार्ट है, ठीक है, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। नंबर जो है अधिकांश से अधिकांश या फिर पूरे पूरे नंबर जो है वो आप यहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगर बात करते हैं 15 के बाद 45, 45 के बाद यहाँ पे 75, 75 के बाद 105 और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है कि कौन सा हमारा आंसर जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, 15 से 45 तक जाने में कितना जोड़ा जा रहा है? तो बोलेंगे सर 15 से अगर 45 तक देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? 30 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। 45 से 75 तक भी हमारा 30 जोड़ा जा रहा है, 75 से 105 तक भी हमारा 30 जोड़ा जा रहा है। तो 105 से हम कितना जोड़ेंगे? जब सीधी सी बात है कितने भी प्रीवियस में अगर आप देख रहे हो तो प्लस 30 30 30 हो रहा है, तो आगे भी तो प्लस 30 होगा। 105 में 30 को जोड़ दोगे कितना निकल के आएगा? तो कहेंगे सर 135 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। समझे कि नहीं समझे राजा बेटा? ये बताओ, ठीक है। अगला देखो क्या है कि कोच को 90 लिखा जाता है, पोस्ट को 210 लिखा जाता है, तो नॉइस को आपको बताना है कि क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। चलो जल्दी से बताएंगे। देखो किसी को लैंग्वेज में कोच को यहाँ पर क्या लिखा गया है? कोच को आपका 90 लिखा गया। पता है कैसे लिखा गया? अगर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं, मान लो कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? COACH लिख दिया है, ठीक है। C का जो अपना यहाँ पे प्लेस वैल्यू होता है कितना होता है? तो C का जो अपना प्लेस वैल्यू होता है वो आपका 3 होता है, ठीक है। O का प्लेस वैल्यू आपका 15 होता है, A का प्लेस वैल्यू आपका 1 होता है, C का प्लेस वैल्यू आपका यहाँ पे 3 होता है और H का प्लेस वैल्यू आपका 8 होता है कि नहीं होता है? बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब जरा इनको जोड़ो, 15 1 16, 16 और 6 आपका 22, 22 और 8 आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो 30 की मल्टीप्लाई अगर 3 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे सर 90 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब यही जरा पोस्ट में भी देखो, यही सेम चीज अप्लाई हो रही है। P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो P की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 16, O की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 15, S की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 19, ठीक है। T की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 20। इन सबको जोड़ दो जरा। 16 15 अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 31, 31 और 19 हमारा यहाँ पर हो जाएगा 50 और 20 हमारा हो जाएगा 70। 70 में अगर 3 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा कि नहीं? बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा यहाँ पे 210 होगा। तो सेम कंडीशन भी तो नॉइज में अप्लाई होगी। कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, नॉइज में अप्लाई हो जाएगी। N का अगर प्लेस वैल्यू देखते हैं तो कितना होता है? 14 होता है। O का प्लेस वैल्यू हमारा कितना होता है? 15 होता है। I का प्लेस वैल्यू 9 होता है। S का प्लेस वैल्यू आपका कितना हो जाता है? 19 हो जाता है, ठीक है। E का प्लेस वैल्यू आपका 5 हो जाता है। जरा इन सबको जोड़ दो,
इन सबको जोड़ोगे कितना निकल के आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 62 निकल के आ जाएगा। और 62 जमा हमारा कितना हो जाएगा, 62 जमा हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 186 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलेंगे सर बिल्कुल हम लोग यहाँ पे समझ गए हैं। 186 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए अगला देखिए, अब यहां पर बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो हमारा ऑप्शन आंसर है वो हमारा क्या होगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताओ। आपको बताना है कि निम्न आकृति श्रृंखला में आपको कौन सी आकृति जो है वो अगली आपकी आएगी। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। देखो भाई, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। पहली आकृति को अगर आप देखोगे एक तरीके से, पूरे ये जो बिंदी बने हुए हैं यहाँ पे पूरा का पूरा सर्कल है, बोलेंगे सर बिल्कुल सर्कल है। उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में आप ये कहोगे कि सर सर्कल के बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक बिंदी देखने को मिल रही, फिर 2 बिंदी, फिर 3 बिंदी, फिर उसके बाद क्या होगा, कहेंगे सर उसके बाद ये होगा कि सर 4 बिंदी हो जाएंगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा भाई, सीधी सीधी बात है कि सर 4 बिंदी होगी। लेकिन ये 4 बिंदी होंगी कहाँ पे, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या बनता है कि 4 बिंदी जो है सर ये होंगी कहाँ पर। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ, ये डी वाला ऑप्शन तो होने से रहा। ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब यहाँ पर जरा देखो, ये वाली जब बिंदी हट रही है यहाँ पे जा रही है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, ये वाली बिंदी देखो यहाँ से हट रही है, यहाँ पे जा रही है, ये यहाँ से हटके यहाँ पे जा रही है, ये यहाँ से हटके यहाँ पे, तो ये भी हटके यहाँ पर यहाँ आ जाएगी। और सी ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, सी वाला जो ऑप्शन आंसर है वही हमारा इसमें सही उत्तर भी होगा। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला है बी के आर डी एन वी एफ क्यू जेड क्वेश्चन मार्क जे डब्ल्यू एच। ठीक है, तो अगला बताओ हमारा क्या होगा भाई। बी से अगर प्लस का 2 करते हैं तो हमारा होता है डी, डी से प्लस का 2 करते हैं तो होता है एफ, एफ से प्लस का भी तो यहाँ पर 2 ही करेंगे ना, जरा ये बताइए, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है ना। तो एफ से प्लस का 2 करने पर हमारा हो जाएगा एच हो जाएगा। अब देखो यू टी एस, अब यहाँ पर दूसरा वाला देखो, के से एन करने पर जाने पे हमें कितना करना होगा, प्लस का 3, एन से क्यू करने पर हमें प्लस का 3 करना होगा, क्यू से भी तो प्लस का 3 करेंगे, क्यू से प्लस का 3 करेंगे तो कितना होगा, टी होगा। तो एच टी से तो 2 ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, कौन सा, सी वाला, और यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो, सभी एमटेक छात्र जो हैं इंजीनियर हैं। हमने यहाँ पर क्या लिख लिया कि जितने के जितने आपके एमटेक छात्र हैं, सभी के सभी एमटेक छात्र, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे इंजीनियर हो जाते हैं। ठीक है, एलएलएम छात्र वकील है। एलएलएम जो होता है, ये एलएलएम के जो छात्र हैं वो सभी के सभी क्या हैं, यहाँ पर एडवोकेट हैं। ठीक है ना, एलएलएम वाले जितने के जितने छात्र हैं वो यहाँ पर एडवोकेट हैं। क्या सभी वकील एलएलएम छात्र हैं, पहला वाला देखो क्या सभी के सभी वकील जो हैं, क्या वो वकील जो हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके जितने के जितने वकील हैं वो क्या एलएलएम छात्र हैं, या सभी इंजीनियर आपके एमटेक छात्र हैं, तो ऐसा नहीं है, ना तो निष्कर्ष एक है ना ही निष्कर्ष दूसरा है, क्योंकि सभी एमटेक छात्र यहाँ पे इंजीनियर हैं, सभी एलएलएम छात्र जो हैं आपके एडवोकेट हैं। एडवोकेट बनने के बाद आप दोबारा से छात्र नहीं बन सकते हो। ठीक है ना, आप नहीं बन सकते भाई, सीधी सी बात है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप उस समय पर छात्र हो, आप क्या कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो या बीसीए कर रहे हो, आपने बीसीए करा, उसके बाद आप किसी डिपार्टमेंट में चले गए, मान लो सपोज करो आप कुछ भी बन गए, आप इंजीनियर बन गए, तो क्या आप तब भी छात्र रहोगे, बोलोगे नहीं। लेकिन जो बीसीए वाले होंगे, ठीक है ना, बीसीए वाले क्या है, वो उस समय इंजीनियर होंगे। उसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा आपका अनुसरण करता है। ठीक है, अगला देखो, स्तनधारी, जेबरा और पशु, इसमें आपको वेन आरेख बताना है। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, आपको वेन आरेख बताना है। तो जल्दी से बताओ कौन सा वाला वेन आरेख जो है यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखिए, पशु, ठीक है ना, जेबरा, ये बताओ क्या जेबरा आपका पशु है, बोलेंगे सर बिल्कुल हमारा यहाँ पे पशु हो जाता है। ठीक है, और सभी के सभी ये जेबरा जो है पशु है, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्तनधारी हो जाते हैं, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर स्तनधारी हो जाते हैं। तो हमारा ए वाला जो ऑप्शन आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो हमारे सामने, 14 के बाद 33, 71, 147 और 299। अब यहाँ पे बताओ कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा।
ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। देखो भाई 14 से 33 तक जाने में मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 5 होगा कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल होगा, 33 आ गया। 33 से 71 तक जाने में मल्टीप्लाई 2 प्लस का 5 होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। 71 से 147 जाने पे मल्टीप्लाई 2 प्लस का 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। 147 में मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 5 भी तो करेंगे, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो कि भाई 299 में अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 299 में 18 आ जाएगा, 18 और 5 आपका 13, तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 6003 है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा, बात खत्म। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है, सी जो है यहाँ पर बी का भाई है। ठीक है, यहाँ पर समझना क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है ये भी। ठीक है, इनको हम लोग काम करते हैं, महिला को हम लोग यहाँ पे सर्कल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझो ये जो भी है यहाँ पर क्या हो जाती है, महिला हो जाती है, और ये जो है यहाँ पर पुरुष हो जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो जाते हैं हमारे यहाँ पे पुरुष हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, कैसे समझना, सी जो है यहाँ पर बी का भाई है, यहाँ पर एक सी है, सी जो है यहाँ पर बी का क्या हो जाता है, ठीक है ना, सी बी का यहाँ पर क्या है, भाई है, तो ये सी जो है यहाँ पर भाई हो जाता है, या फिर ऐसे समझ लो सी यहाँ पर क्या है, सी और यहाँ पर बी, सी यहाँ पर क्या है इसका भाई हो जाता है। हमने कहा ठीक है सर हम यहाँ पे समझ गए। डी ई के दादा नाना है, अब यहाँ पर क्या है, डी जो है ना वो ई का यहाँ पर क्या है, दादा है या नाना है। ठीक है, देखो फिर से देखो, और डी जो है ई के दादा नाना है, तो अगर हम यहाँ पर डी देखते हैं, ठीक है, डी के अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, ई का यहाँ पर दादा भी हो सकता है, ठीक है, नाना भी हो सकता है, समझ गए हम लोग यहाँ। ठीक है, बी जो है डी की बहू है, अब यहाँ पे बी जो है डी की यहाँ पर क्या हो जाती है, बहू हो जाती है। ठीक है, तो मतलब अगर दादा नाना है तो ये यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि सी जो है इनका क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। ठीक है, तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनकी मम्मी हो जाएगी, बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी, इसकी ई की मम्मी हो जाएगी, है ना। चलो अगला देखो यहाँ पे कि ए और ई के पिता है, ए जो है यहाँ पर ई का क्या हो जाता है, पिता हो जाता है। अब यहाँ पर ए का करेक्टर है वो क्या हो जाता है, पिता हो जाता है, मतलब बी का यहाँ पर क्या हो जाता है, पति हो जाता है। तो सी का ई से क्या संबंध है आपको बताना है, सी का ई से क्या संबंध है, तो सी यहाँ पर क्या लग रहा है, तो सी ई का मामा लग रहा है। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल सही। ठीक है, चलो 77 का रिलेशन यहाँ पर 11 से है, 259 का रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है किससे होगा, जल्दी से बताइए। देखो भाई 77 को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 77 से हमारा 11 कैसे आता है भाई, 7 से भाग दे दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 259 को भी हम लोग क्या करके देखते हैं, 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देने पे हमारा कितना आ रहा है, 37 आ रहा है, और यही हमारा 37 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए FR4PW5 ये आपको दे रखा है ना, अब यहाँ पे बताना है आपका क्या होगा, तो बोलेंगे सर F जो है वो दूसरी तरफ इस तरीके का हो जाएगा, R जो है वो हमारा ये इस तरह का होगा। अब देखो इन दोनों में से या तो फोर्थ ऑप्शन होगा या फिर आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, 4 इस तरीके से हो रहा है, लेकिन क्या होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, उल्टा नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, सिंगर को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सिंगर को यहाँ पर आपका TKROUX लिखा जा रहा है, रूखी को आपका पूछा जाएगा क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है, अगर हम लोग यहाँ पे सिंगर को देखते हैं, ठीक है, तो S से अगर प्लस का 1 करा तो कितना आया T, I से प्लस का 2 करा कितना आया K, N से प्लस का 3 करा कितना आया R, G से अगर आपका प्लस का 4 नहीं गलती हो गई यहाँ पे, हाँ I से प्लस का 2 कर रहे हैं तो आपका K आ रहा है, N से प्लस का 4 कर रहे हैं तो आपका R आ रहा है। ठीक है, G से प्लस का 8 कर रहे हैं तब आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, तब आपका O आ रहा है, और E से माइनस का 10 कर रहे हैं ना, है ना, माइनस का यहाँ पर क्या कर देंगे 10 कर देंगे तब हमारा U आ रहा है, और R से प्लस का 6 करने पर X, तो सेम प्रोसेस आपका इसमें भी अप्लाई हो जाएगा रुकी में। ठीक है, चलो देखते हैं, ROOKIE। ठीक है, देखो R के बाद हमारा क्या होगा, प्लस का यहाँ पर 1 होगा, तो R से प्लस 1 करने पर S, प्लस का 2 करने पर हमारा Q, प्लस का 4 करने पर हमारा S, SQS, 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 ये दो ऑप्शन है। ठीक है,
k से प्लस का 8 करने पर हमें कितना मिलेगा, s मिलेगा। तो SQSS मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन आंसर करेक्ट हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताओ कि हमारा जो सही उत्तर है वो क्या बनेगा। ठीक है ना, चलिए जल्दी से बताएंगे, बहुत इजी है कि 28 प्लस 29 इक्वल्स टू 57। ठीक है, 37 इक्वल्स टू 35 सॉरी 37 प्लस 35 इक्वल्स टू 72। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 33 प्लस हमारा x इक्वल्स टू 68। तो हमें यहां पर कितना मिलेगा, तो हमें यहां पर मिल जाएगा x बराबर 68 माइनस आपका 33 इक्वल्स टू x बराबर हमारा हो जाएगा 35। ये हमारा क्या होगा, इसमें राइट ऑप्शन आंसर होगा बी वाला। ठीक है, चलिए माता है, पिता है, पुरुष है। अब यहाँ पे बताओ क्या करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। अगर हम लोग पिता के बारे में बात करते हैं तो पिता क्या हो जाते हैं, पिता पुरुष हो जाते हैं सभी के सभी। ठीक है ना, सभी के सभी पिता यहाँ पर पुरुष हैं। और माता यहाँ पर क्या हो जाती हैं, तो माता जो है यहाँ पर आपकी अलग हो जाती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। 16 9 27 19 76 67 335 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताओ हमारा जो सही उत्तर तो आपका क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए। चलो भाई जल्दी से बताओ कि यहाँ पे हमारा जो सही वो आपका क्या बनेगा। देखो 16 से माइनस का 7 करा 9, 9 में कितना कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 3, तो हो गया कितना 27। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। 27 में यहाँ पर क्या कर दिया माइनस का 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना कर दिया, मल्टीप्लाई 4 76। माइनस का 8 हुआ, पहले माइनस का 7 तो माइनस का 9 ही तो हुआ 67। यहाँ पे क्या हुआ 3 से फिर 4 से फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 335, है ना। पहले यहाँ पे 7 घटा 8 घटा 9 घटा, तो यहाँ पर कितना घट जाएगा 10, और 10 घटने पर आ जाएगा 325 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। हर एक क्वेश्चन हमारे हिसाब से हमको लग रहा है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपके सामने दे रखा है कि कुछ तारे जो है वो यहाँ पर क्या है, ग्रह है। हमने कहा ठीक है भाई, कुछ जो तारे हैं ये हमने स्टार मान लिया, टी मान देते हैं। कुछ तारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ग्रह हो जाते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ग्रह हो जाते हैं। कुछ ग्रह जो है धूमकेतु हैं, कुछ ग्रह हमने यहाँ पर मान लिए कि धूमकेतु हैं। कुछ धूमकेतु क्या आपके ग्रह हैं, बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, पहला वाला जस्टिफाइड है। सभी तारे क्या आपके धूमकेतु हैं, बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो केवल आपका निष्कर्ष पहला वाला जो है वो आपका अनुसरण करता है, बस। ठीक है, जटिल का सरल से वही संबंध है जो आपका संकुचन का किससे है। चलिए जल्दी से बताइए। तो जटिल का संबंध अगर विलोम शब्द यहाँ पे सरल होता है, इसका विलोम क्या हो जाता है, सरल। तो संकुचन का जो विलोम है वो आपका क्या होगा, तो बोलेंगे सर संकुचन का जो विलोम है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, बोलेंगे सर बिल्कुल, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। आ जाता है मैथ का पोर्शन। मैथ का पोर्शन बहुत ज्यादा आसान है, समझना कैसे। हर एक क्वेश्चन को बड़े ही आराम से समझो। देखो क्या बोल रहा है कि 846 रुपए में एक गिटार बेचने पे राखी को 6% की हानि होती है। यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बोलेंगे सर जिसका नाम जो है यहाँ पे राखी है। हमने कहा ठीक है, राखी गिटार को उठा के बेच रही है कितने में, 846 रुपए में। ठीक है ना, राखी ने 846 में बेच दिया और उसको क्या हुआ, यहाँ पे 6% की हानि हुई। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मतलब उसको 94% में उसने जब ये गिटार बेचा है तो उसको 846 रुपए तो मिले हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है। अगर यहाँ पे लाभ होता तो 106% लिखते, 106% में मतलब उसको इतने रुपए मिलते। ठीक है, फिर क्या है, 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए रीमा को गिटार किस मूल्य पर बेचना है। राखी ने जो है किसको बेचा है, यहाँ पर रीमा को बेचा है। ठीक है ना, किसको बेचा है, यहाँ पर रीमा को बेचा है। अब रीमा ने 846 रुपए में गिटार खरीदा है। अगर वो इस गिटार पर क्या करना चाहती है, 8% का लाभ कमाना चाहती है। एक चीज को राजा बेटा बड़े ध्यान से समझो, 846 अपने आप में कितना है, तो बोलेंगे सर 846 जो है ना हमारा अपने आप में पूरा का पूरा कितना दे रखा है, पूरा का पूरा 100% ही तो दे रखा है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ तक, कहेंगे सर कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, 846 हमारा अपने आप में पूरा का पूरा कितना दे रखा है, तो पूरा का पूरा जो 846 है वो हमारा 100%। अब यही क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पुटअप करता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि 846 का जो 10% होगा कितना होगा, ये बताओ। 846 का जो यहाँ पे 10% होगा वो कितना होगा।
आप कहोगे सर इसका जो 10% होगा ना 84.6 होगा, ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, समझ गए ना, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक, 84.6 है वो इसका 10% होगा। और अगर हम इसका 1% देखेंगे इतना होगा, तो आप बोलोगे सर 0.846 इसका 1% हो जाएगा। 2% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर अगर 2% यहाँ पे निकालना है तो वो भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, 1.69 यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल। इतना डिटेल में मत जाओ, आप सीधा क्वेश्चन पे आओ। रीमा को 8% का लाभ कमाना है, अगर इसमें 10% हम जोड़ेंगे तो हमारा 846 में कितना हम लोग जोड़ते हैं, 846 में प्लस हम लोग 84 के समथिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, जरा ये बताओ, कहेंगे सर बिल्कुल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 84 के समथिंग हम लोग यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वही यहाँ पर कम कर दो, तो हमारा जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकल कर आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 972 आ जाएगा। अगर इसको सही तरीके से भी आप इंडिकेशन करोगे ना, 8% का लाभ कमा रहा है वो, ठीक है। तो 846 में यहां पर क्या कर रहा है, ठीक है, 846 में अगर 8% का वो लाभ कमाता है तो 108 हो जाता है, बटा हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 94 जो है वो आपका लॉस हो जाता है। तो हमें यहाँ पर कितना बचेगा, सीधी सी बात है कि सर 972 जो है वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आंसर वो आपका सही होगा, तो आप याद रखेंगे कि सर 972 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7%, 12%, 5% के 3 क्रमिक यहाँ पे छूट दी जाती है, समतुल्य एकल छूट यहाँ पर ज्ञात करो कितना है। बहुत आसान है, 3 डिस्काउंट दे रहा है ना, सीधी सी बात है। 7% घटाओगे 93 आएगा, बोलेंगे सर बिल्कुल, इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से 100 मल्टीप्लाई 93 बटा हमारा यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। 12% घटा रहा है तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 88 बटा हो जाएगा 100। 5% घटा रहा है तो मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 95 बटा हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब यहाँ पर देखो 100 हमारा कट गया, तो हमें अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना कितना हो जाएगा, 100 माइनस आपका 77.748 के समथिंग आ जाएगा, जो कि आंसर जो है 22 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा 252। यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आपको ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन, कि दो धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 297 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करके बताओ कितना होगा। देखो दो धनात्मक संख्याएं, रेशियो को हमेशा आप x की फॉर्म के साथ में लिखेंगे। दो धनात्मक संख्याएं मतलब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7x², ठीक है ना, अनुपात में है दो धनात्मक संख्या, उनके वर्गों के बीच का अंतर मतलब 7x² माइनस 4x², इनके बीच का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 297 होगा। समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। तो दोनों संख्याओं का योगफल 7 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 49x² हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 297 हो जाएगा। क्लियर, बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। अब यहां पर देखो 33x² बराबर हमारा हो जाएगा 297, तो यहाँ पे x² बराबर हमारा 297 बटा हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 दिया हमारा सॉरी 33 का टेबल अगर 6 बार में आप पढ़ोगे, ठीक है ना, 33 का टेबल अगर आप 6 बार में पढ़ोगे या फिर 297 अपॉन अगर 33 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, x² बराबर हमारा आ जाएगा 9, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो उन संख्याओं के बीच का तो दोनों संख्याओं का योगफल आपको बताना है कितना होगा। तो भाई 7x प्लस हमारा 4x इक्वल्स टू हमारा 11x, 11 इंटू हमारा 3 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 33, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है वो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, या कोई कंफ्यूजन क्रिएट। अगला देखो, एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4, यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 16%, 15%, तो महिलाओं का जो नया अनुपात वो आपको बता देना है कितना होता है, ठीक है। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही कैसे इजी है ये भी आपको पता चल जाएगा। देखो एक कंपनी में 5 रेशियो है और यहाँ पे 4 रेशियो है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो पुरुष की जो संख्या है वो यहाँ पर कितनी है, 5x है, ठीक है। ये यहाँ पर हो जाते हैं मेंस की संख्या, और वुमेन की संख्या यहाँ पर क्या हो जाती है, 4x हो जाती है। दोनों बातें क्लियर, बोलेंगे सर बिल्कुल। 16% की वृद्धि अगर कर देते हैं, समझो बात को, 16% की वृद्धि तो मतलब 116 हो जाएगा कि नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। 16% की वृद्धि करते हैं तो हमारा क्या होगा,
तो क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा ना, 5x इंटू 116/100, ये हो गई मेंस वाले में वृद्धि। अब वुमेन्स वाले में देखो, वुमेन्स वाले में क्या है, यहाँ पे 4x है। 4x में भी अगर हम लोग यहाँ पे 15% की वृद्धि करेंगे तो 115 बटा यहाँ पर 100। समझ गए यहाँ तक? बोलेंगे सर बिल्कुल हम लोग समझ गए। तो जो नया रेशियो निकल के आएगा राजा बेटा, क्या निकल के आएगा, है ना? तो नया रेशियो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अनुपात में दे रखा है 0 से 0 कट हो जाएंगे, तो वो 100 से 100 कट, बोलेंगे सर बिल्कुल कट। तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, 5x इंटू हमारा हो जाएगा 116 अपॉन 4x इंटू हमारा हो जाएगा 115। हो जाएगा कि नहीं? बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सही उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको पूरे फॉर्म में अगर लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे भाई कि 5x इंटू हमारा हो जाएगा 116 बटा 100 अपॉन हमारा हो जाएगा 4x इंटू हमारा हो जाएगा 115 अपॉन 100। यही फॉर्म में इसके लिखने का तरीका है, इस हिसाब से हमें यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है, क्लियर। तो हमें यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा कि सर 29 रेशियो, ठीक है ना, अपॉन 23 जो है वो हमारा सही उत्तर बनेगा बी, ठीक है। अब इतना तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो कि किस तरीके से कट करना है, किस तरीके से कट नहीं करना है। प्रत्येक संख्या 5, 9, 5 कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या के अनुपात में हो, को छोड़ दीजिए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपए, इस पर 40% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो इसका अंकित मूल्य आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। या एक काम करो, ये वाले क्वेश्चन का सभी लोग जवाब जो है यहाँ पे कमेंट करिएगा, ठीक है ना, कि इसका आंसर ये होगा या फिर ये होगा। 88 क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आप बात को समझिए। आपको करना क्या है, अगर आप हमसे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे क्या करेंगे, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। पीडीएफ जो है कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको पीडीएफ दे रखी है। 70 रुपए में आपको अभी तक जितने कितने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सब मिलेंगे। 10 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। आपको करंट अफेयर का पूरा डेटा मिल जाएगा, जो भी करंट में घटनाएं चल रही। बाकी आप हमारा क्या करेंगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर करें। क्या करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल जरूर कर लेंगे। इसमें आपको बहुत सा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा, ठीक है। अपकमिंग जो भी यहाँ पे पेड की क्लासेस रहेंगी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। सभी का धन्यवाद क्लास में आने के लिए, बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट।